ठीक है भाई, तो देखें आप पेज नंबर 55 पर हम आ गए। आपको पता है कि हर चैप्टर जो है वो 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो हमने तीसरे चैप्टर का पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया, कंप्रीहेंशन का, और अब हम कर रहे हैं इसका दूसरा यूनिट। जी, पेज नंबर 55। एक्सप्रेस नीड्स विद रीज़न। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है नीड्स विद रीज़न। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और इसका रीज़न क्या है, वजह क्या है। तो एग्जाम्पल दिया आपको, स्टूडेंट 1, आई मस्ट गेट एन ग्रेड इन द फाइनल एग्ज़ाम। मुझे लाजमी फाइनल एग्ज़ाम में ए ग्रेड लेना है। स्टूडेंट 2 कह रहा है वाई डू यू नीड एन ए ग्रेड इन द फाइनल एग्ज़ाम। क्यों तुम्हें ज़रूरत है फाइनल एग्ज़ाम में ए ग्रेड की। तो स्टूडेंट 1 जवाब दे रहा है बिकॉज, क्योंकि आई वांट टू गेट एडमिशन इन द बेस्ट कॉलेज। मुझे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। स्टूडेंट 2 अब वो अपनी बात कर रहा है, माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। मेरी लाइफ में जो एम है वो डॉक्टर बनना है। स्टूडेंट 1 पूछ रहा है वाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं। स्टूडेंट 2 जवाब दे रहा है आई थिंक देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ गुड डॉक्टर्स इन द कंट्री। कि कंट्री में डॉक्टर्स की क्या है, शॉर्टेज है। आप देखें ये दो मुकालमा हुआ है। पहले एक स्टूडेंट ने अपनी नीड बताई, उसने पूछा इसकी क्या वजह है, तो उसने उसकी वजह बताई, रीज़न बताई, नीड के पीछे क्या रीज़न है। फिर दूसरे ने भी अपनी नीड बताई और उसने वजह पूछी, तो फिर पहले वाले ने उसकी रीज़न बताई। इसको बुनियाद बनाकर नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, नीड एंड रीज़न। ठीक है, तो पहला जो स्टूडेंट है वो कहना चाहता है कि मुझे वर्क करना है पार्ट टाइम, और उसका रीज़न क्या है, सपोर्ट फैमिली। दूसरा जो सुनने वाला है वो क्या कह रहा है, मुझे घर पे हेल्प करनी है, और उसका रीज़न क्या है, उनकी जो मदर है वो अनवेल हैं, यानी बीमार हैं। तो अब आप इसको मुकालमे में कन्वर्ट करना है आपको। सही है। स्टूडेंट 1 क्या कह रहा है, वर्क पार्ट टाइम। आई वांट, क्या लिखेंगे आप इसमें, आई वांट टू गेट वर्क फॉर पार्ट टाइम। ऐसे एक स्टूडेंट ने ऐसे बात की। तो दूसरा स्टूडेंट पूछ रहा है वाई डू यू, तो गेट के बजाय आप नीड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। वांट टू के साथ नीड नहीं लगा सकते, ऐसे लिखेंगे आई नीड वर्क फॉर पार्ट टाइम। वाई डू यू नीड वर्क फॉर पार्ट टाइम। ये दूसरे ने सवाल पूछ लिया, पहला वाला क्या जवाब देगा, बिकॉज। ठीक है, क्या बोलेगा, बिकॉज मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, मैं चाहता हूँ, या मुझे करना है के लिए इस्तेमाल करते हैं हैव टू। बिकॉज आई हैव टू सपोर्ट माई फैमिली। ठीक है, अच्छा जी। फिर दूसरे वाले ने क्या बोला, अब वो अपनी नीड बता रहा है। उसकी नीड क्या है, मेरी नीड है कि मैं अपने घर के काम में मदद करूं। उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हेल्प एट होम। आई नीड, यहाँ पे टू आना चाहिए, वर्ब है ये। ठीक है, आई नीड टू हेल्प एट होम। सही है।
पहला स्टूडेंट क्या सवाल पूछेगा, वाई डू यू नीड टू हेल्प एट होम। फिर ये क्या जवाब देगा, बिकॉज माई मदर इज अनवेल। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस पर ये काम दो स्टूडेंट ने किया। इसको उतार लें आप, बाकी सेंटेंसेस पे आपको काम करना है। रोकें इसको। ठीक है, तो अब दूसरा देखिए, दूसरे में जो दो स्टूडेंट का पेयर है उसमें से एक स्टूडेंट कह रहा विजिट अ डॉक्टर, और वजह क्या है, हैव अ स्टोमिक एक, उसको पेट में दर्द हो रहा है। स्टोमिक एक का मतलब क्या होता है। और दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, गेट अ वैक्सीन, मुझे ज़रूरत है वैक्सीन लगवाने की। ठीक है, क्यों कि टाइफाइड जो है वो वाइड स्प्रेड हो गया है, बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया है। तीसरे वाले जुमले में जो सेट है दो स्टूडेंट का, हेल्प विद प्रेजेंटेशन, उसको नीड है कि कोई उसकी हेल्प करे, किसमें, प्रेजेंटेशन बनाने में। क्यों, क्योंकि उसे पहली बार प्रेजेंटेशन कहीं देनी है। और दूसरा है राइट एन एसे, उसे हेल्प चाहिए ऐसे लिखने में। क्यों, क्योंकि पिछली दफ़ा वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था ऐसे ना लिख पाने की वजह से। चौथा सेट है गो टू बदीन, विज़िट सिक अंकल, उसको जाना है, उसको ज़रूरत है कि वो बदीन चला जाए इसलिए कि उसके अंकल बीमार हैं। और विज़िट ग्रैंड पेरेंट्स, नॉट विजिटेड फॉर अ ईयर, उसको दादा दादी से मिलना है, 1 साल तक से पहले नहीं मिला। पांचवा जुमला आई टॉक टू पेरेंट्स से उसे बात करनी है क्योंकि उसे क्या चाहिए, बाइसिकल चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, मुझे प्रिंसिपल से बात करनी है क्योंकि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो ये नीड एंड रीज़न के ऊपर आपको 5 तरह की कम्युनिकेशन करनी है और हिंट्स यहाँ से लेनी है और जहन से अपने जुमले बनाने हैं। आगे आ गए हम पेज नंबर 56 पर, एक्सरसाइज 2 पर आ गए हम। ठीक है, तो फर्स्ट वर्क इंडिविजुअली एंड डेवलप अ टेबल लाइक द वन गिवन इन एक्सरसाइज 1। राइट 2 थिंग्स दैट यू वांट और नीड टू डू एंड द रीज़न वाई यू वांट और नीड टू डू दैम। आपको भी अपनी नीड बतानी है और उसके लिए क्या करना चाहते हैं वो भी बताना है। नेक्स्ट, वर्क इन द पेयर्स एंड एड द नीड्स एंड देयर रीजंस दैट योर पार्टनर वाज रिटन इन योर टेबल। आफ्टर दैट इंगेज इन अ डायलॉग द वे यू डिड इन एक्सरसाइज 1। ठीक है, असल में ये रिटन कम्युनिकेशन नहीं है, ये ओरल कम्युनिकेशन है। इसमें आपको एक दूसरे से क्या करनी है, बातचीत करनी है। तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया। तो मेरा ख्याल है यहाँ आने से पहले इसी के ऊपर आप ज़रा 2-2 के पेयर बन जाएं। ठीक है, और एक ये वाला पेयर लें और पहला स्टूडेंट अपने आप को पहला स्टूडेंट मान ले, दूसरा स्टूडेंट दूसरा मान ले, और यही सेंटेंसेस जो है वो एक दूसरे से ज़रा कम्युनिकेट करें। 2-2 हो जाएं। आप इधर आ जाएं।